नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और सवाल का जवाब इस पाठ के अंतिम और चौथे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से सवाल का जवाब इस पाठ का आज अंतिम भाग अध्ययन करने वाले हैं। सवाल का जवाब इस पाठ में हमने अध्ययन किए थे कि तन्मय दादाजी के साथ मार्केट जाता है और वह पटाखों की दुकान पर खड़ा है और वह देखता है कि एक दुकानदार निर्धन बच्चों को चोर कह रहा है, उन्हें थप्पड़े मारे जा रहा है। तन्मय तुरंत उस दुकानदार का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इसे मैं थाने ले जाऊंगा, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। इसे किसने हक दिया इन्हें चोर कहने का? यह इन्हें क्यों मार रहा है? यह तो केवल देख रहे हैं। अगर यह देख रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी चोर कहिए, मुझे भी मारिए। अर्थात दुकानदार अब जब तन्मय के दादाजी आ जाते हैं तो और घबरा जाता है और वह उनकी इज्जत से परिचित भी था। मैंने जब दादाजी तन्मय से पूछते हैं तो कहते हैं, ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही अपराध है। इस दुकानदार ने बस आम देखा न ताबड़तोड़ इन पर थप्पड़े मारे जा रहा था। इनके पास चोरी के पटाखे कहाँ हैं? खबरदार अगर इन्हें चोर कहा और इन्हें एक भी थप्पड़ मारा। अब वहाँ भीड़ भी इकट्ठी हो गई और सारे मौन थे। तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। आगे शायद उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। दुकानदार ने उसकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, हाथ जोड़ते हुए उससे माफ़ी मांगी। आओ, तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त में देता हूँ। दुकानदार उन गरीब बच्चों को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस दिवाली पे कुछ पटाखे और फुलझड़ी मुफ्त में देता हूँ। और उसने चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, जब सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होकर यह तमाशा देख रही थी तो एक व्यक्ति कहता है, देखा राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। और कोई कह रहा था, बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफ़ी मांग लो और 10-5 रुपए के पटाखे देकर मुसीबत से छुटकारा पालो, वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी की धरी रह जाएंगी। इकट्ठा भीड़ में से आपस में लोग बातचीत करने लगे। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। दादाजी कहते हैं कि मैं दुकानदार से अपना सामान रखवाता हूँ। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बातें कर रहा था। मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए और मैं तन्मय के साथ घर लौट आया। शाम को लगभग 4 बजे मैं बैठा चाय पी रहा था। दादाजी चाय पी रहे थे कि तन्मय मेरे पास आया और बोला, दादाजी, 150 रुपये में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वे 200 रुपये हो जाएंगे? अब वह दादाजी से सवाल करते हैं कि मेरे पास 150 रुपये है तो उसमें हम कितने रुपए मिलाएंगे कि वह 200 रुपये हो जाए? मैंने बनावटी गुस्से से कहा, तन्मय, तुम यह सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं, तन्मय कहता है। वही जो मैंने कहा, बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। तन्मय ने मेरी जो है परीक्षा ले रहा था। दादाजी कहते हैं, अरे भाई, इसमें 50 रुपये मिलाने होंगे तब वह 200 रुपये हो जाएंगे, ऐसा दादाजी ने कहा। तन्मय ने मुझे 150 रुपये देते हुए कहा। अब तन्मय 150 रुपये दादाजी को देता है और कहता है, तो इन रुपयों में अब 50 रुपये मिलाकर इन्हें 200 रुपये बनाने का जादू आप ही दिखाइए। अब 150 रुपये देते हुए दादाजी को कहता है कि यह किस तरह से 200 रुपये होंगे, यह जादू या यह चमत्कार आप ही मुझे करके दिखाइए। लेकिन क्यों? दादाजी, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए, तन्मय कहता है।
और मैंने तन्मय को 50 रुपये दे दिए, अर्थात 150 को 200 रुपये बना दिए। तन्मय रुपये लेकर चला गया। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया। मुझे बड़ी जानने की जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर 150 में 50 रुपये मिलाकर और वह 200 रुपये लेकर कहाँ जा रहा है। मैं भी पीछे पीछे पैरों की बिना आवाज़ किए गया। फिर दरवाजे पर ठिठक गया, अर्थात दरवाजे पर रुक गया और छिप कर देखने लगा। तन्मय बाहर गया। वे चारों गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए। एक बच्चा बोला, अरे तनी भैया, 50 रुपये में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। उन चारों बच्चों में से एक बच्चा कहता है, तन्मय भैया, आपने तो बहुत पैसे दे दिए हैं, बहुत रुपये दे दिए, इसमें तो हम बहुत सारे पटाखे खरीद सकते हैं। छी! तन्मय ने उसे चुप कराया। हम भी जब किसी को चुप कराते हैं तो करते हैं ना, उसी तरह तन्मय भी करता है। सबको जाने के लिए तन्मय ने कहा। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ा, अर्थात तन्मय जब घर की ओर बढ़ा तो मैं भी अपने कमरे की ओर बढ़ा ताकि तन्मय मुझे देख न सके। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा था, अर्थात वह 150 रुपये तन्मय ने अपने गुल्लक से निकाले थे तोड़कर। तन्मय मेरे कमरे में आया और बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपये क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब। मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा। दादाजी तुरंत तन्मय के मुंह पर हाथ रखते और कहते, सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। और मैंने तन्मय को अपने गले से लगा लिया। विद्यार्थियों देखें, तन्मय ने किस साहस और हिम्मत से और सच्चाई से गरीब और निर्धन बच्चों की मदद की और दुकानदार को सबक सिखाया। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही मूल्य अपनाएं, मैं यही आशा करती हूँ और इस पाठ को मैं यही समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से इस पाठ का आप गृहपाठ कीजिए। हाँ, तन्मय की बात सुनकर दुकानदार को कैसा लगा और उसने क्या किया। तन्मय की बात जैसे ही दुकानदार सुनता है तो वह तुरंत तन्मय और उन गरीब बच्चों से माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगते हुए उन्हें कुछ पटाखे और फुलझड़ी मुफ्त में दे देता है। उसने इसलिए ऐसा किया, अगर वह इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे माफ़ी मांगना ही उचित है, नहीं तो सारी त्योहार की दुकानदारी धरी की धरी रह सकती है। विद्यार्थियों, आशा है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अब मैं नए पाठ के साथ आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।